नमस्कार। चलिए हम लोग आज अपना जो वेक्टर अलजेब्रा वाला चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, उसका पार्ट 2 में होता है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप कंटेंट क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, ये दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक, और उसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए एक फार्मूला क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, उन दोनों वेक्टर, जैसे ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब इसको करेंगे कैसे, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। तो पहले हम बताए थे कि वेक्टर को लिए वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप सॉरी जेड के कैप होता है। फिर मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ओवर के अंदर। तो वहाँ से आप निकाल लीजिएगा वेक्टर ए का वेक्टर बी का, दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको प्रोडक्ट करना और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के प्रोडक्ट कर लेना। ठीक है, अब स्पेशल केस में आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर होता है, ठीक, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट 0 होता है। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है मतलब कोलिनियर होता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट लोगों का जो मॉडुलस होता है उसी को प्रोडक्ट करके निकल जाता है। ठीक है, और अगर नेगेटिव वेक्टर होता है, ए बी का नेगेटिव वेक्टर है, आपस में नेगेटिव है, मतलब थीटा का वैल्यू पाई होता है, मतलब ये एक डायरेक्शन तो दूसरा का ये ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू माइनस ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस होता है। ठीक है, तो ये तीन आपका जो फॉर्मूला है ये स्पेशल केस है, तो आपको जहाँ पे भी इसका ज़रूरत पड़ेगा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगर सेम रहेगा, यहाँ नोट में बता दें, अगर सेम रहेगा तो उसका वैल्यू डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई कैप इंटू जे कैप, कोई भी अपोजिट रहेगा, जे कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू के कैप, कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू आई कैप इंटू के कैप, सबका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अगर सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा तो वैल्यू 1 होगा डॉट प्रोडक्ट, अगर दोनों डिफरेंट रहेगा तो 0 होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कि टू वेक्टर्स अगर दिया हुआ है, मेरे को ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, बीच का एंगल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या, पहले उसका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट डिवाइड बाय दोनों का मॉडुलस का रिजल्ट। ठीक है, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कॉस है तो इधर कॉस आने से क्या होगा, कॉस इनवर्स होगा, तो फिर ये जो वैल्यू रहेगा इसका हिसाब से देख लेंगे कॉस इनवर्स का कौन सा होगा, वहाँ से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ बता देते हैं, यहाँ ये माना जाता है ये एंगल, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज होता है, कंसीडर क्लॉकवाइज एंगल का होता है, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, अब देखते हैं वेक्टर कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होता है। और फिर ये एक अल्फा लेमडा जो है ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कांस्टेंट है, तो इसके साथ अगर इनटू करते हैं तो ये आपस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब कोई एक लाइन में वो कितना झुका हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, कोई भी एक लाइन में वो कितना झुका हुआ है उसको उसका प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एल लाइन है, ये एल क्या है, लाइन है। ठीक, और ये मेरा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है मेरा। ठीक, इसको 8 से डिनोट किया गया है, ये ए वेक्टर है। ठीक, ये कितना झुका हुआ है, और हमेशा जब भी निकालेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक लाइन है और वेक्टर जो ये है ये मेरा वेक्टर है, ये ए बी, तो इसके लिए थीटा का वैल्यू कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, सॉरी थोड़ा सा चलते पीछे, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, ये होगा थीटा। ठीक, इधर वाला नहीं लेना है, हमेशा क्या किस में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। ठीक,
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये जो वेक्टर होगा जो कि लाइन पी में प्रोजेक्टेड वेक्टर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर, यहाँ आई ओ एन छूटा हुआ है, ठीक है, लिख लीजिएगा प्रोजेक्शन वेक्टर। तो उसका निकालने का ये फॉर्मूला है, मॉडुलस ऑफ पे बी, इस लाइन का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, ठीक। मॉडुलस कैसे निकालेंगे, वो पुराना फॉर्मूला से फिर कॉस थीटा का जो थीटा रहेगा वो निकाल के इंटू करके निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टेड वेक्टर होगा। अब आ गया ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इसमें क्या बताइए कि ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर अगर रहेगा तो ये हम लोग पढ़े थे ए प्लस बी, ये दोनों इक्वल होता है, इक्वल। लेकिन ट्रायंगल का केस में कहीं कहीं क्या होता है, ये इससे लेस देन भी हो सकता है, ये जो वैल्यू होगा ये इन दोनों का जो मॉडुलस का, थोड़ा सा चलते हैं इसको पहले समझा देते हो थोड़ा सा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे ट्रायंगुलर लॉ में कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये निकालते हैं तो मेरा होता है ये रिजल्टेंट होता है, ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट होता है। ए वेक्टर अगर है वहीं से बी वेक्टर जाता है तो रिजल्टेंट ये होता है। अब इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे, इसका जो मॉडुलस का वैल्यू होगा वो या तो इसका इक्वल होगा, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग से निकाल के ऐड करेंगे तो या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है। क्या होता है कि ए वेक्टर एक है इसका मॉडुलस निकाल लिए, बी वेक्टर एक है इसका मॉडुलस निकाल लिया, और जो रिजल्टेंट है ट्रायंगुलर लॉ से पढ़े थे ए प्लस बी इसका निकाल लिए मॉडुलस। इन तीनों का अगर कंडीशन देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा या तो इसका इक्वल होगा या फिर ये वाला वैल्यू इस इन दोनों का रिजल्ट से छोटा होगा, क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। ये हो गया इसका कंसेप्ट, इस चीज़ को बोला जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क क्या हो गया 12.3, ठीक है, वहाँ से बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा फिर मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और ये रहा इनविटेशन क्लास 11 के लिए, ठीक है, मंडे को मैथ्स का और ट्यूसडे को केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आप इसको बता दीजिएगा जो आपसे जान पहचान वाला है, ठीक है। थैंक यू।